हेलो एवरीवन, मैं अर्जुन कुमार मौर्य आपका समृद्धि ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश की नदियों से पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गंगा नदी के बारे में पहले कुछ बातें जान लेते हैं। तो गंगा नदी जो है, गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती है और यह 2525 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यह सुंदरवन डेल्टा के पास बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो और इसके बाद ये उत्तराखंड से होते हुए क्या होता है, ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के कुल 28 राज्यों से बहते हुए उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर की दूरी तय करती है और आखिरी में जाकर बलिया जिले से निकलती है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से जाकर निकलती है और बिहार राज्य में प्रवेश करती है। तो ये गंगा नदी के बारे में कुछ बातें हुई। चलिए आप देखते हैं गंगा नदी से मिलने वाली नदियों के। तो गंगा नदी से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं उसको देख लेते हैं। तो पहली नदी है रामगंगा। रामगंगा किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो हरदोई। तो जो रामगंगा है वह प्रवेश कहाँ से करती है उत्तर प्रदेश में? यह गढ़वाल, ये गढ़वाल से प्रवेश करती है और गंगा नदी में जाकर हरदोई जिले में जाकर मिल जाती है। फिर उसके बाद है गोमती नदी। गोमती नदी का जो उद्गम स्थान है वह है पीलीभीत। तो गोमती नदी पीलीभीत से उत्पन्न होती है और गंगा नदी में जाकर गाजीपुर के पास एक स्थान है सैदपुर, वहाँ पर जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। फिर आगे देखते हैं टोंस नदी। टोंस नदी क्या है? टोंस नदी जो है सतना मध्य प्रदेश से उत्पन्न होती है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के निकट आकर गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये सब बातें आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर मेन प्रश्न यही होता है कि गंगा नदी से कौन कौन नदियाँ कहाँ पर मिलती हैं। तो टोंस नदी प्रयागराज में आकर गंगा नदी से मिलती है। उसके बाद है यमुना नदी। यमुना नदी के बारे में हम देख लेते हैं। यमुना नदी जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यह कहाँ से उत्पन्न होती है? यह सहारनपुर से उत्पन्न होती है और गंगा नदी से जाकर प्रयागराज, ठीक है, जिसको हम लोग संगम नाम से भी जानते हैं, तो प्रयागराज में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। अब आगे देखते हैं। अब है यमुना नदी की सहायक नदियाँ। ठीक है, ये यमुना नदी जो है ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसकी भी छोटी छोटी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे हिंडन नदी। तो हिंडन नदी का जो उद्गम स्थान है वह सहारनपुर है और यह नोएडा में जाकर, हिंडन नदी जो है नोएडा में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है। तो आप याद रखेंगे हिंडन नदी नोएडा में यमुना नदी से मिलती है। अब अगला है चंबल नदी। चंबल नदी जो है यह मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से निकलती है और यह उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के मुरादगंज नामक स्थान पर जाकर यमुना नदी से मिलती है। आगे है सिंध नदी। देखिए यहाँ पर सिंध है और एक होता है सिंधु नदी। तो सिंधु नहीं, हमको सिंध देखना है। तो सिंध नदी जो है यह गुना जिला मध्य प्रदेश, इसका उद्गम स्थान है और यह उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है। तो आप याद रखेंगे जालौन में सिंध नदी किससे मिलती है? यमुना नदी से। अब अगला नदी है बेतवा। बेतवा नदी भी क्या होता है, मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है, अगला है केन नदी। तो केन नदी जो है वह कैमूर की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थान है
और ये क्या है, बांदा के निकट, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के निकट यह जाकर गोमती नदी से मिल जाती है। तो इस प्रकार नदियों के संबंध में कुछ विशेष जानकारी आपके सामने हुई। अब आगे देखते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है कि गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, बाईं ओर से और दाईं ओर से मिलने वाली नदियां, जरा इसको हम लोग मानचित्र के साथ देख लिया जाए। जैसे ये है हमारी, मान लीजिए ये गंगा नदी है, ठीक है, ये गंगा नदी है। अब बाईं ओर से बात किया जाएगा तो ये जो नदियां हैं मान लीजिए बाईं ओर से मिलेंगी, और दाहिने ओर से, दाहिने हाथ की तरफ से जो नदियां जाएंगी वो उनको दाहिने तरफ से कहा जाएगा। तो ये बाएं तरफ से और ये दाहिने तरफ से। तो देखते हैं कौन कौन सी नदियां बाईं ओर से मिलती हैं। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा और गंडक, ये नदियां जो हैं यह बाईं ओर से गंगा नदी में जाकर मिलती हैं, जिसमें से घाघरा और गंडक ये बिहार में जाकर गंगा नदी से बाईं तरफ से मिलती हैं। अब आगे देखते हैं, गंगा नदी में दाईं ओर से मिलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, उन प्रमुख नदियों में यमुना नदी है, टोंस नदी है। ये दो नदियां प्रमुख है जो उत्तर प्रदेश में दाईं ओर से मिलती हैं। इसके अलावा भी गंगा नदी में दाईं ओर से मिलने वाली कई नदियां हैं। अब देखते हैं आप लोगों ने क्वेश्चन को कितना बढ़िया से पढ़ा। तो अगर आपने बढ़िया से पढ़ा है तो कुछ प्रश्नों के जवाब जरूर देंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, केन नदी किस स्थान पर यमुना नदी में जाकर मिलती है? तो आप लोग जवाब दीजिए इसका। तो अगर आपने ऑप्शन चुना है बांदा, तो बिल्कुल सही जवाब है, बांदा जिले में जाकर केन नदी यमुना नदी से मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न, राम गंगा नदी गंगा नदी से किस स्थान पर जाकर मिलती है? तो आप लोग जवाब दीजिए। तो अगर आपने ऑप्शन चुना है ए, तो बिल्कुल सही जवाब है, हरदोई में राम गंगा नदी जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, बेतवा नदी यमुना नदी में किस स्थान पर मिलती है? तो इसका सही जवाब है हमीरपुर, हमीरपुर में जाकर बेतवा नदी यमुना नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न, हिंडन नदी किस स्थान पर यमुना नदी से मिलती है? तो हिंडन नदी जो है नोएडा में जाकर मिल जाती है यमुना नदी से। अगला प्रश्न, गोमती नदी किस जगह पर गंगा नदी से मिलती है? तो ये इसका सही जवाब है, गाजीपुर के सैदपुर नामक स्थान पर गोमती नदी गंगा नदी से मिलती है। और आज का आखिरी प्रश्न है, सिंध, यहाँ पर गलत हो गया है, इसको सिंधु नहीं सिंध नदी, सिंध नदी यमुना नदी में किस स्थान पर मिलती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जालौन, जालौन में जो है सिंधु नदी। और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।